बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एट एनी पॉइंट। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका डेफिनेशन एंड उसका जो डेरिवेशन है वो सब कुछ बताया जा चुका है। उस पर हम न्यूमेरिकल भी बताया है। तो बच्चों, इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है उसका यूज करेंगे, इसलिए आप पिछले वाले वीडियो को पहले देख लें, फिर इस वीडियो पर आवें। उस वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा जो लोग चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छा लगेगा, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये अपना वीडियो। बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट देखेंगे। बच्चों, एक्सियल पॉइंट क्या होता है? सच लाइन विच ज्वाइन द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, बोथ चार्जेस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। वो लाइन जो इन दोनों चार्जेस को क्या करती हो, जोड़ती हो, उसे हम एक्सियल लाइन कहते हैं। उसके बाद से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, पहले ही चैप्टर में आपको बताया गया था कि अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर तथा विपरीत, ये जो चार्ज है, एक प्लस चार्ज हो एक माइनस चार्ज हो। यहाँ पे अगर -2 कूलम का चार्ज है तो यहाँ पे +2 कूलम का चार्ज हो, मतलब बराबर और क्या हो, विपरीत हो। ठीक है, और एक दूसरे से बहुत ही थोड़ी सी दूरी पर, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पे ये रखे गए हैं। ठीक है बच्चों, हम अपने सुविधा के लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मानते हैं, 12 मानते हैं। सपोज कीजिए बच्चों, इसका जो मिड पॉइंट है, इस डाइपोल का जो मिड पॉइंट है वो O है, और इस O से A का जो डिस्टेंस है वो L है, और O से B का जो डिस्टेंस है वो L है। दोनों को जोड़ने पर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। बच्चों, इस पूरे सिस्टम के वजह से, इस माइनस चार्ज और प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में किसी एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है तो उसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं, और आपको बताया गया है कि अगर यहाँ पे कोई Q चार्ज है और यहाँ से अगर R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P हो, तो यहाँ पे जो ये आपका पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो किसके बराबर होता है, KQ अपॉन R के। ये K तो आप कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। तो KQ मतलब कि ये जो पोटेंशियल है वो इस चार्ज पे तथा इस चार्ज से उस पॉइंट के डिस्टेंस पे, इन दोनों पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपका ये पोटेंशियल KQ अपॉन R, यानी कि अगर आपको कोई चार्ज पता हो और उस पॉइंट का डिस्टेंस पता हो इस चार्ज से जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो बहुत आसानी से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से इस पूरे सिस्टम की वजह से इस P पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या होना चाहिए, इस प्लस Q चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही आपको इस -Q चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, अभी तक ये डिस्टेंस आपको दिया गया है। अब इस यहां से इसके डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो मिड पॉइंट है ना, ये जो इसका मिड पॉइंट है, यहां से इस P पॉइंट का एक डिस्टेंस अपने ओर से हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। तब बताइए कि यहां से इसके मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस R है, तब बताइए इस B पॉइंट से, इस B पॉइंट से, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो आप अपने दिमाग से सोचिए कि कितना हो जाएगा। यहां से ये डिस्टेंस कितना है, R है, तो आप बताइए इस B से P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। आप देखिए, इस R में से L को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R में से L को घटा देंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, तो R - L हो जाएगा। ये जो B से P का डिस्टेंस BP है वो कितना हो जाएगा, R - L हो जाएगा। वैसे ही अगर इस A पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस अगर लिखना है तो क्या है, यहां से यहां तक R है, इसमें L को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, R + L हो जाएगा। ये R + L हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से प्लस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q एट पॉइंट P, इसको हम क्या पढ़ेंगे,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। अगर चाहें तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो v प्लस क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका फॉर्मूला में k रहेगा ही, और यहाँ पे चार्ज कितना है प्लस क्यू है, तो यहाँ पे q लिख लेंगे। q लिख लेंगे तो पॉजिटिव ही q लिखा गया है। और बटे में यहां से इसका डिस्टेंस लिखना है, कितना है बच्चों, r माइनस एल। r माइनस एल हमने ये डिस्टेंस लिख लिया। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको v माइनस क्यू लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो कैसे लिखेंगे, k, और यहाँ पे चार्ज किस में है, नेगेटिव में है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया जाएगा। इस तरह से माइनस क्यू अपॉन इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, r प्लस एल है। तो यहां से आप क्या लिख लेंगे, r प्लस एल लिख लेंगे। तो आपने इस प्लस क्यू चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, इस माइनस क्यू चार्ज से वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बच्चों यहाँ पे माइनस साइन लिया, देखिए माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा गया है, यहाँ पे माइनस साइन हम लिए हैं। जब पहले चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं ले रहे थे, क्योंकि हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दे रहे थे कि माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ और प्लस की वजह से उधर की तरफ। तो जब डायरेक्शन दिखाएंगे तो हम साइन नहीं लेंगे। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसलिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसलिए अगर इसमें कोई चार्ज आए तो जैसा चार्ज है, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव है तो यहाँ पे हम नेगेटिव रखेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, माइनस क्यू चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। तो अगर इसको लिखना चाहे ठीक से तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पहले लगा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन आर। इस के को ठीक से बना लिया जाए, के क्यू अपॉन आर प्लस एल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड सपोज कर लीजिए, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लीजिए, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसको लिखना है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। v प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, यहां पर लिख दीजिए टोटल पोटेंशियल v की वैल्यू। v प्लस की वैल्यू कितनी है, v प्लस क्यू की आप ऐसे लिख सकते हैं, के क्यू, के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल, आर माइनस एल आपने लिख लिया। और यहाँ पे देखिए v माइनस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस लगा है तो प्लस है, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस एल। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, के क्यू कॉमन कर लीजिए, के क्यू कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप नीचे देखिए यहाँ r माइनस एल है, यहाँ पे r प्लस एल है, तो इसका जो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपने एलसीएम ले लिया, के क्यू तो कॉमन कर लिया है। अब ये यहां चला आएगा और ये यहां चला जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो r प्लस एल, और बीच में माइनस है, माइनस यहां पर लगाएंगे तो ये माइनस में r हो जाएगा और प्लस में l हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा ऐसे माइनस लगाकर। अगर इसको आप चाहें तो आप यहां लेकर जा सकते हैं r माइनस एल को, तो यहां पर लेकर जाएंगे माइनस लगाकर, तो ये क्या होगा, r माइनस एल। अगर इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो जो प्लस में है वो माइनस, जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस एल। तो ये आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब एल प्लस एल कितना हो जाएगा, 2l। तो आप अगर यहां इसको लिखना चाहें तो इस टोटल पोटेंशियल को लिख सकते हैं के क्यू इंटू 2l, और अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए इस v को हम कैसे लिख सकते हैं, के इंटू, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2ql, क्यू यहाँ 2 पहले ला दीजिए, 2ql भी लिखा जा सकता है। अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब
पहले चैप्टर में आपको बच्चों बताया गया था ये कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है जिसका डायरेक्शन -4 से +4 की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक पी होता है जिसका डायरेक्शन -4 से +4 की तरफ होता है। और इसका जो आप डेफिनेशन पढ़े थे तो ये डेफिनेशन क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। तो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, ये Q इंटू 2L क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इसको हम कैसे लिखते हैं, P का जो फॉर्मूला आया था आप जानते हैं 2QL होता है। तो इस 2QL के स्थान में हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कितना हो जाएगा, K, और ये 2QL किसके बराबर हो जाएगा, P के। यही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है आपका। और ये R² माइनस L² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, R² माइनस L²। अब इसके बाद से एक कंसिडरेशन करेंगे बच्चों कि सपोज करो कि ये L इस R के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है। तो अगर ये R आपका वेरी वेरी स्मॉल हो, किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी बच्चों यहां पे आपका जो ये L है वो वेरी वेरी स्मॉल हो, किसके रिस्पेक्ट में, R के, देन क्या, देन L कैन बी नेग्लेक्टेड। ये इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन L कैन बी नेग्लेक्टेड, L को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जब L को नेग्लेक्ट किया जाएगा तो यहां क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बचेगा, Kp/r²। ये तो जीरो हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा मतलब इसको हटा दिया गया, तो Kp/r²। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ K की वैल्यू पुट कर दीजिए, K की वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/4πε0 P/r²। यही आपका फॉर्मूला हो जाता है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां पे ध्यान से देखें तो बच्चों यहां पे जो ये भी निकाला गया, अगर कोई सिंगल चार्ज है, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई सिंगल चार्ज है, सपोज कीजिए कि ये +Q चार्ज है, यहाँ पे +Q चार्ज है और R डिस्टेंस पे, यहां से इसके R डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट P हो, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो Q/R होता है। नीचे स्क्वायर नहीं होगा, ऊपर P भी नहीं होगा। यहाँ पे जो पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से होगा KQ/R होगा। लेकिन अगर कोई डायपोल हो और डायपोल के मिड पॉइंट से किसी पॉइंट P का जो डिस्टेंस है अगर वो R हो, तो इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो Kp/r² होता है। नीचे R नहीं होगा, R² होगा। तो अगर कोई पूछे कि डायपोल, अगर मान लीजिए आपका क्या हो, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल हो और उससे R डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो वहां जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3, R⁴, मतलब 4 ऑप्शन देगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ये R² वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V = 1/4πε0 P/r² होता है। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। बच्चों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बच्चों सबसे पहले इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, बच्चों कोई भी डायपोल हो अगर उसके मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन 90 डिग्री बनाते हुए खींची जाए, तो ये जो लाइन होती है इसको इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। और इस पे कोई पॉइंट जो लिया जाएगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो बच्चों ये एक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। यहां पर इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से, इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आपको क्या पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए, किसी चार्ज से किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो वो चार्ज पता होना चाहिए और उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो बच्चों चार्जेस तो पता है लेकिन यहां से ये डिस्टेंस नहीं पता है। तो अगर ये 90 डिग्री बना रहा है या यहां पे ये 90 डिग्री बना रहा है और ये L है और ये R है, तो आप बताइए कि ये डिस्टेंस तो बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो अगर ये R है और ये L है और ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो आपका ये जो PB हो जाएगा बच्चों, अगर यहाँ पे आप PB लिखना चाहें
तो पीबी स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप लिखें पीबी स्क्वायर इक्वल टू, तो आप क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आपका पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पीबी स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर इस पीओ स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। तो पीओ स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर है प्लस एल स्क्वायर है। तो यहां से पीबी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे ही अगर ये डिस्टेंस यहां से लिखा जाए तो सेम थिंग, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आर है, ये एल है और ये क्या है, आर है। तो ये भी आपका एपी भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये भी आपका अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डिस्टेंस से तो पता चल गया। तो आप एपी पीबी यहां पे लिखे और एपी भी आपका कितना हो जाएगा, यहां से अगर देखें तो एपी इक्वल टू सेम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप सिमिलरली अगर यहां पे लिखना चाहे बच्चों, सबसे पहले भी प्लस क्यू लिखना चाहे, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहे तो क्या होता है फॉर्मूला, किसी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे चार्ज क्यू है, डिस्टेंस ये आपको पता ही है, तो ये इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, के चार्ज क्यू अपॉन डिस्टेंस यहां से कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, भी प्लस क्यू एंड भी माइनस क्यू कितना हो जाएगा। अब भी माइनस क्यू मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो कितना लिख सकते हैं, के, और यहाँ पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू लिख दीजिए। और यहाँ से वो डिस्टेंस सेम है तो आप सेम लिख लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में आपको इसको लिखना है। ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किस में लिखना है, अंडर रूट में, जो डिस्टेंस है वो वैसे लिख लीजिए। तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए, जो चीज यहाँ पे पॉजिटिव में है वही चीज यहाँ पे नेगेटिव में आई। तो अगर इन दोनों चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V प्लस क्यू की वैल्यू के क्यू अपॉन के क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये माइनस है प्लस भले लेगा, लेकिन माइनस के साथ ये क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ये के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस प्लस एल स्क्वायर। ये जितना पॉजिटिव में उतना ही नेगेटिव में, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो किसी डाइपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं पर भी, यहाँ पे कहीं पर भी, इस किसी भी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, हर जगह ये इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, हर जगह ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस माइनस चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। ऐसे इस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों की, इस एक अगर मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो ऐसे सेंटर इसी इक्वेटोरियल लाइन पे ये सेंटर भी पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा किसी डाइपोल की वजह से क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो आप देखें कि किसी भी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब बच्चों देखेंगे हम कि किसी एनी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, पॉज करके इसको पहले लिख लीजिए। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो सपोज करो बच्चों, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ कोई भी पॉइंट हो, या यहां पे ले ले, यहां पे ले ले, कहीं पर भी ये पॉइंट ले ले, ठीक है ना। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, आप देखिए कितना इजीली हम यहाँ पे निकाल लेंगे। बच्चों सबसे पहले सपोज कीजिए कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P यहाँ पे ले लिया जा रहा है और इसके सेंटर से, इस जो डाइपोल है इसके सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है कुछ इधर की तरफ है। अब
इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हम क्या करेंगे, कंपोनेंटाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, कंपोनेंटाइजेशन करेंगे। तो यहां पे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंटाइजेशन करेंगे तो आप देखिए एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ लिया जाएगा और एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ लिया जाएगा। तो आप देखिए बच्चों, ये P इससे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा। तो जिधर थीटा एंगल बनता है उधर की तरफ कंपोनेंट आपको बताया गया है कितना होता है, P cos थीटा होता है। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो ये एक्सियल जो कंपोनेंट है वो यहां पे इसके तरफ जो इसका कंपोनेंट हुआ कितना हो गया, P cos थीटा। और अगर मान लीजिए कि इसको इसका एक्सिस मान लिया जाए, इस पॉइंट को मतलब इस लाइन को, इस डायपोल का इस केस में एक्सिस मान लिया जाए, तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल की तरफ इसका जो कंपोनेंट हो गया वो कितना हो गया, P sin थीटा। कितना हो जाएगा, P sin थीटा। अब बच्चों आप देखिए, अभी आपने देखा कि अगर कोई एक डायपोल था तो इसका मान लीजिए कि इसके एक्सियल पॉइंट पे यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, तो V कितना आया, K, और इधर ये P इधर की तरफ ही था, तो P इधर कंप्लीट P था, इधर cos थीटा के फॉर्म में नहीं था, तो KP अपान में क्या हो गया, r स्क्वायर आ गया। अब हमें इस O पॉइंट से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आप देखिए कि इस P का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना है, P cos थीटा है, कंप्लीटली P नहीं है, कितना है, P cos थीटा है। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मतलब कि इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो इस केस में हम अब इस P को ना लेकर क्या ले लेंगे, डिस्टेंस तो R लेंगे, लेकिन यहां पे ये P ना लेकर क्या ले लेंगे, P cos थीटा ले लेंगे। तो इस पॉइंट पे जो आपका ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा V, वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये अब P के स्थान पे क्या हो जाएगा, P cos थीटा अपान क्या कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। यही आपका एनी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आपका यही एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। और तो आपका एनी पॉइंट पे कितना मिला, आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपान R स्क्वायर। आप कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी एग्जाम में ऐसे पूछा जाए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने की वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पे दिखा भी सकते हैं कि आपका V एक्सियल कितना होगा और V इक्वेटोरियल कितना होगा। तो अगर यहाँ पे से V एक्सियल अगर आप निकालना चाहें, V एक्सियल कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखें कि V एक्सियल, सपोज कीजिए कि ये यहाँ से R डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है और आप इस R डिस्टेंस को मतलब इसको एक्सिस पे लेकर आना चाहते हैं, इस पॉइंट को यहां लेकर आना चाहते हैं, तो आपका थीटा क्या होगा, डाउन होगा, थीटा घटेगा। थीटा की वैल्यू जब इसको यहां पे ला दिया जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में थीटा इक्वल टू 0 लेंगे, आप क्या लेंगे, तो थीटा इक्वल टू 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 अपान कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो P अपान R स्क्वायर। तो V एक्सियल यही आया था, आप देख सकते हैं। और वैसे ही V इक्वेटोरियल कितना आएगा, इस केस में अगर मान लीजिए कि इस थीटा को इक्वेटोरियल पे लेना, यहां पे लेकर आना है इसे 90 डिग्री पर, तो यहां पे लेकर आएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां पे अगर थीटा 90 डिग्री ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 अपान R स्क्वायर। तो इस केस में V इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया कि नहीं, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0, तो इस पूरे कंप्लीट की वैल्यू इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपने देखा कितना आसान है इसको लिखना, केवल इसका यहाँ पे जिधर लेना है उधर की तरफ कंपोनेंटाइज कर दीजिए। सब यहाँ पे जो थीटा लेना है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट है, तो पॉइंट अगर लिया जाए तो ऐसा नहीं कि हम इधर से एंगल ले लेंगे, हम एंगल कहां से लेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे और ये टोटल एंगल लेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हो, तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको निकालना है, बिल्कुल 180 डिग्री पर निकालना है। तो यहाँ पे इससे R डिस्टेंस पे यहाँ से डिस्टेंस कितना हो, R हो, तो बिल्कुल पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E V इक्वल टू क्या हो जाएगा, K P, K की वैल्यू लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
पी कॉस। अब देखिए यहां से बिल्कुल इसको ऐसा लेकर आएंगे तो कितना एंगल बनेगा, यहां तो 90 बनेगा, और इसको और पूरा इधर की तरफ लेकर आएंगे इस पॉइंट को तो 180 बनेगा। कॉस 180 अपन कितना आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -1। तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल किस में हो जाएगा, -1 में तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा P/r²। तो वेरी इजीली यहाँ पे इस पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, और आप देख भी रहे हैं कि इस पॉइंट से इस माइनस क्यू चार्ज की का डिस्टेंस है वो कम है, और इस प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल कम होगा, नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जोड़ेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो किस में आना चाहिए, नेगेटिव में आना चाहिए। तो आप जनरली आप इस एक्सियल वाले फॉर्मूले से भी निकालेंगे इसके अपोजिट साइड में तो क्या होगा, नेगेटिव भी आएगा, और एक आपको जनरल फॉर्मूला मिल गया उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव भी आएगा। तो अब कितना भी आपको जो एंगल लेना है वो कहां से लेना है, यहां से लेना है, कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, तो डिस्टेंस इसके सेंटर से लेना है और एंगल कहां से लेना है, इस आपके इस जो लाइन जा रही है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस P के डायरेक्शन से, P का जो डायरेक्शन है वहीं से आपको अब एंगल क्या करना है, स्टार्ट करना है, कहीं पर भी जो पॉइंट ले ले। अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं आर डिस्टेंस पे, तो ये नहीं कि ये एंगल ले लें, अब ये इसके केस में कौन सा एंगल लिया जाएगा, ये टोटल यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का ये टोटल एंगल लिया जाएगा कितना बना, और उसके वो वहां यहाँ पे कॉस के साथ वो एंगल रख के आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और वहां पे वेरी इजीली आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एनी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos θ/r² होता है, और इसको कहीं पर भी लिखा जा सकता है। और कोई भी पूछे, मतलब कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप वेरी इजीली उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, तथा जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।